जोड़ना बेवकूफी है। एक्चुअली वो बेवकूफ आपको लोगों को बना रहे हैं, एक्चुअली वो बेवकूफ पब्लिक को समझते हैं, आपको समझते हैं व्यूअर्स। और वो क्यों समझते हैं, इस कार्यक्रम के दौरान यह साबित होगा वो देश की जनता को मूर्ख क्यों बनाने का प्रयास करते हैं। मैं इस कार्यक्रम के दौरान वो साबित होगा सब कुछ इसी कार्यक्रम के अंदर। रिजवान, पहली बात जो इस समय इंपॉर्टेंट है, एसटीएफ की छापेमारी हो रही है, लेकिन सिस्टम का फेलियर तो है। मैंने खुद अपने विश्लेषण में दिखाया कि सीआईडी की इंटेल थी, इंटेलिजेंस की इंटेल थी। एसपी वरुण सिंगला छुट्टी पर क्यों चले गए थे अचानक, ये सारे सवाल खड़े होंगे और उन तमाम चीजों पर सवाल है, लेकिन पैटर्न पर कोई सवाल नहीं कर सकता। और वो मूर्खता बड़ा होगा या पब्लिक को मूर्ख बनाना होगा अगर हम पैटर्न की बात नहीं करते। हाँ बीज भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, जहां तक बाहर के देशों की बात करना है, तो अभी 4 दिन पहले मैं ओवैसी साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था एक चैनल पर, इंग्लिश चैनल पर। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका में भी 14 और 16 साल की लड़कियों की शादियां होती हैं कई स्टेट में, तो भाई भारत में क्यों नहीं हो सकती। तो जैसा वारिस भाई ने बोला, मैं हूं यहां की प्रीत, यहां की गाता हूं, तो ये बात भाई ओवैसी साहब से बताओ कि अगर लड़कियों की शादी की उम्र डिस्कस होनी है तो अमेरिका की स्टेट्स में क्या एज है उसको डिस्कस ना करें, भारत की बात करें। पहली चीज देखिए, मान लेते हैं कि पैटर्न एक है, मान लेते हैं। अभी हरियाणा के जब आप बाइट दिखा रहे थे, अनिल विज साहब ने कहा कि मेवट में हिंदू मुसलमान हमेशा बड़े प्यार से साथ रह रहे थे। अरे भाई, यही एक आप में होम मिनिस्टरी साहब को ज्ञान नहीं है अपने हरियाणा का। मेवट का पूरा इतिहास सेंसिटिव है, इतिहास कम्युनल है। जस्टिस पवन कुमार की रिपोर्ट आ चुकी है कि मेवट में मुसलमानों ने दलितों का जो हाल किया है वो पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी का इतना बुरा हाल नहीं हुआ है। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये जस्टिस पवन कुमार की 2020 की रिपोर्ट है। और अनिल विज साहब टीवी पर बैठ के बोल रहे हैं कि यहां पर दोनों समुदाय के बीच में रिश्ता बड़ा अच्छा था। अगर आप ये मानते हैं कि पैटर्न मुस्लिम्स के क्षेत्र में वायलेंट हो जाता है, छतों से पत्थर चलते हैं, तो अगर एक जलूस में आमतौर के प्रोटोकॉल में 100 पुलिस वाले लगते हैं, तो भाई जहां पर सावन में कांवड़ यात्री निकल रहे हैं और मुस्लिम मोहल्ले से जा रहे हैं, देखिए किसी भी मोहल्ले से जाने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। कोई गली किसी के बाप की नहीं है, कोई किसी के बाप का इलाका नहीं है। लेकिन वहां पर 100 की बजाय 1000 पुलिस वाले पहले ही लगाओ ना। जी शदाब चौहान, क्या आपको लगता है प्रशासन पर तो सवाल खड़े होंगे, लेकिन उग्र भीड़ पर कोई सवाल नहीं खड़ा होगा? जिसने पुलिस थाना फूंक दिया, जिसने पुलिस की गाड़ियों को तोड़ डाला, जिसने आम लोगों की गाड़ियों को तोड़ डाला, वहां पर बंधक बना लिया गया था, महिलाओं को बंधक बना लिया गया था, कोई सवाल नहीं खड़ा होगा? देखिए अमीर जी, आपका चैनल देश भर में देखा जाता है। सबसे पहले मैं मेवात के लोगों से विनम्र अपील करता हूं कि हम सब भारत के नागरिक हैं, किसी 1-2% लोगों पर, अफवाहों पर ध्यान न दें, शांति बनाए रखें। दूसरी बात यह है कि सब पे सवाल होगा जो लोगों ने गलत किया है, लेकिन रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। और गवर्नमेंट को जब पहले से पता है, और हम कई बार आपके चैनल पे मैं कह चुका हूं कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए, जैसे मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए एक बात कहूंगा आज योगी आदित्यनाथ की, उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान यह सुनिश्चित किया, 1-2 जगह का तो मुझे नहीं मालूम, अगर कहीं हुआ हो, यह सुनिश्चित किया कि कहीं भी डीजे में कोई भी ऐसा नारा नहीं लगाया जाएगा, या मस्जिद के सामने खड़ा करके डीजे नहीं बजाया जाएगा, या कोई इसमें ऐसा नारा नहीं होगा जो किसी धर्म के खिलाफ हो। इसीलिए वो चीजें रही। और अगर वहां पर जाकर के बरेली में अगर कुछ गुंडों ने प्रयास किया, तो सैल्यूट करता हूं मैं प्रभाकर चौधरी को कि उन्होंने ट्रांसफर कराना मंजूर किया, लेकिन अवैध हथियार लेकर आए, शराब पीकर हुड़दंग होने का षड्यंत्र करने का षड्यंत्र रचने वालों का पूरा प्रोग्राम नाकाम कर दिया।
हमारी जिम्मेदारी यह है, सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले, और जो कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान से नू को, वो सबसे बड़े देशद्रोही हैं। और अनिल विज ने सही कहा है कि मेवात में कोई इशू नहीं था, ये क्रिएट किया गया। और वो मोनू मानेसर जो है वीडियो, ये जो 500 लोगों की पब्लिक, ना एक सेकेंड, ये जो 500 लोगों की भीड़ आ गई और पत्थर इनकी छतों पर रखे हुए थे, ये कैसे आ गए? ऑटोमेटिकली पत्थर बरस रहे थे क्या? मॉनसून में बारिश की वजह पत्थर बरस रहे थे क्या जो इकट्ठे हो गए? कैसे आ गए पत्थर? कैसे आ गए पत्थर? कैसे आ गई नंगी तलवारें? कैसे आ गए डंडे हाथ के अंदर? और कैसे सुनियोजित होकर 500 की भीड़ आती है? पुलिस की भी सुनेंगे या प्रशासन का दोष है, सारा का सारा प्रशासन का दोष है। इन 500 मुस्लिमों का कोई दोष नहीं है जो सड़क पे घूम रहे थे। अरे सुन तो लीजिए, आप इतना उग्र मत होइए। मणिपुर सवाल पूछ रहा हूं आपसे, मेवात तक हर घटना सुन, जवाब दे रहा हूं मैं, जवाब दीजिए। अगर ऐसे वहां का एसएसपी चाले, सुनिए, अगर लोकल एसएसपी चाले, में लिख के कह रहा हूं, लोकल एसएसपी चाले तो दंगा नहीं हो सकता, किसी की औकात नहीं है। और यह साबित कर लिया बरेली के एसएसपी ने। प्रभाकर चौधरी से सीखना चाहिए। और यह रेडिकलाइजेशन जो आ रहा है वो देश के लिए घातक है। मस्जिद को जलाया गया, इमाम को मारा गया, उसको कौन जिम्मेदार कहेंगे? वो मोनू मानेसर क्यों कर रहा है? मशीन गन के साथ फोटो है, अमित शाह जी के साथ फोटो, उसको कोई अरेस्ट नहीं करेगा। अरे भाई, वहां पर मोनू मानेसर उधर आया था क्या? अपराधी को अपराधी समझिए। जिसके नाम पर दंगे का लाइसेंस आप मिल गया, जिसके नाम पर दंगे का लाइसेंस लेकर लोग चल रहे हैं, मोनू मानेसर वहां आया था क्या? आया था? हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या मोनू मानेसर वहां था? सुन लीजिए, 15 दिन से वहां था क्या? 20 दिन से वहां था मोनू मानेसर? मुझे बताइए ना। उससे कौन सी मोहब्बत है? उससे कौन सा रिश्ता है अमीश जी आपका? क्यों मेरा क्या रिश्ता होगा? क्योंकि अमित शाह मोनू मानेसर कल का पकड़ा जाता है, आज पकड़ा जाए, मोनू मानेसर के साथ जो होना हो, मुझे बताइए। मोनू मानेसर के नाम पर, मोनू मानेसर के नाम पर लोगों को बंदी बनाना, मोनू मानेसर के नाम पर दंगा करना क्या जायज है? मैं आपसे बेसिक सवाल पूछ रहा हूं शादाब। शादाब, मेरा बड़ा बेसिक सवाल है, दे रहा हूं आज, जवाब दे रहा हूं। अगर कोई भी दंगा करता है तो उसको कहीं से भी फेवर नहीं किया जा सकता, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन नारे लगाना, हथियार लहराना, और यह बाकायदा वीएचपी क्या कह रहा है? सब शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन वीएचपी आज भी धमकाने वाली बात कर रहा है। ये सोचिए आप, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन। अरुण यादव सोशल एक्टिविस्ट है, ये लोग लगातार हरियाणा में काम करते रहते हैं। अरुण यादव, वीएचपी जो है वो भड़काने का काम कर रहा है, शादाब चौहान तो शांत करने का काम कर रहे हैं। दिख क्यों नहीं रहा किसी को? जी अमीश जी, हरियाणा में 22 जिले हैं। 22 जिलों में से 21 जिले जो हैं वो हिंदू बहुल जिले हैं। सिर्फ एक मेवात का जिला है जो मुसलमान बहुल इलाका है। अभी थोड़े दिन पहले ही मुहर्रम में बहुत सारे ताजिए इन 21 जिलों से भी निकले, लेकिन किसी भी हिंदू ने उस पर हमला नहीं किया। लेकिन मेवात में जब एक शांतिपूर्ण यात्रा, वहां पे तो कोई डीजे भी नहीं था, वहां पे तो किसी उस यात्रा में किसी ने नारे भी नहीं लगाए, उसमें महिलाएं भी थे, बच्चे भी थे, सब लोग उस यात्रा में शामिल थे। तो आप देखिए क्या हुआ। रही बात मोनू मानेसर की, तो मोनू मानेसर को राजस्थान की पुलिस पकड़ेगी। उस पर जो केस रजिस्टर्ड है, एफआईआर जो है वो राजस्थान में है, तो राजस्थान की पुलिस उसको पकड़े। उसमें अमित शाह और ये इनका क्या रोल है? तो क्या हिंदुओं की ही जिम्मेदारी है क्या कि इनकी जो यात्राएं हैं वो तो हर जगह ठीक से निकले, और हिंदुओं की कोई शांतिपूर्ण यात्रा भी अगर निकल रही हो तो उस पर ये पत्थर बरसाएंगे, पेट्रोल बम बरसाएंगे? और ये तो पूरा का पूरा एक सुनियोजित षड्यंत्र है जो रचा गया है मेवात के अंदर, जिसमें कांग्रेस के एमएलए मोहम्मद खान का भी बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने पहले ही कह दिया था कि मेवात में अगर तुम अरुण यादव मेरा सवाल सुनिए। अरुण यादव, आप बहुत बड़ी लाइन ले रहे हैं कि ये सुनियोजित। अरुण यादव, सवाल सुनिए। निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ हिंदुओं की नहीं है जी, मुसलमान भाई भी भाईचारा निभा सकते थे, पूरे देश में एक नजीर पेश कर सकते थे, यह दिखाते हुए कि देखिए मेवात में भी हिंदुओं की यात्रा कितनी शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही है जी। लेकिन आप कह रहे हैं ये सुनियोजित साजिश है। वारिस पठान इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं। वारिस पठान, 40 सेकंड रिस्पॉन्ड। वारिस पठान, देखिए अमीश भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि वायलेंस किसी भी तरह का हो,
निंदनीय है, खंडन करना चाहिए। मैं खंडन करता था, करता हूं, वायलेंस नहीं होना चाहिए। मगर ये क्यों हो रहा है अमित जी? आप देखिए ना, पिछले 9 साल से जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है, एक नफरत से फैला दी है। कभी धर्म सांसद के नाम पे जो बयानबाजी दी जाती थी कि जाओ मुसलमानों का नरसंहार कर दो, कभी बयानबाजी दी देश के गद्दारों को गोली मार दो, डैश डैश डैश, कभी बयानबाजी दी जाती थी योगी जी के जरिए से ठोक डालूंगा वाला पॉलिसी। उसका नतीजा आप हम तमाम देश ने क्या देखा कि जो देश का रक्षक था वो देश का भक्षक बन गया। आरपीएफ का जवान ट्रेन के अंदर जाता है। अब देखिए ये ऐसी घटनाएं पहली बार नहीं है। इसको आइसोलेशन में देखना घातक है। देखिए आरपीएफ जवानों में एक बार ऑडियो डाउन करिए। नहीं देखिए मैं फिर कह रहा हूं, इसको हिंदू मुस्लिम के एंगल से आप कृपया करके भड़काने का कोई काम ना करें। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आरपीएफ के जवान का जो घटनाक्रम है उसको आइसोलेशन में देखा जाए, उसका मेवात से कोई लेना देना नहीं है। उसका मेवात से कोई लेना देना नहीं है। एक दूसरे पर जवान कई बार फ्रस्ट्रेशन में, छुट्टी की फ्रस्ट्रेशन में गोली चला देते हैं, वो अलग घटनाक्रम है, उसको केस बाय केस देखना चाहिए। मेरा सीधा पॉइंट है कि ये दब से, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है 9 साल से सब कुछ हो रहा है, 47 का बंटवारा भी हो गया। 9 साल में ही हुआ है क्या 47 का बंटवारा? बताए कोई किसी को? कश्मीरी हिंदुओं को उनके घर से बेघर कर दिया गया, क्या 9 साल में ही हो गया है सब कुछ? ये कई तरह के सवाल है। मुजफ्फरनगर के दंगे 9 साल में ही हुए हैं क्या? भागलपुर के दंगे 9 साल में ही हुए हैं क्या? सवाल खड़े होंगे, ये कई सारे हैं। और मेरा बड़ा सवाल वही है, फिर मेरा बड़ा सवाल यही है, दुनिया भर का पैटर्न आप नोट करिए, क्या वहां पे भी 9 साल से मोदी की सरकार घूम रही है? रिजवान अहमद 30 सेकंड, 30 सेकंड, देन अखिलेश जी। अमित